बहुत समय पहले की बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भुलैयापुर में एक लड़का रहता था। नाम था गुड्डू। पूरा गांव उसे गुड्डू कहता, और अगर कभी कोई उसे उसके पूरे नाम गुरुदत्त प्रसाद तिवारी से बुला देता तो वह खुद भी डर जाता था कि कहीं कोई अधिकारी तो नहीं बुला रहा। गुड्डू गरीब था, इतना गरीब कि अगर गरीबी का सुंदर फोटो खींचा जाता तो उस फोटो में बैकग्राउंड में गुड्डू की झोपड़ी नजर आती। घर में फटी चारपाई, ऊपर से बरसात में छत से पानी की बूंदें और नीचे से चूहों की उछल कूद, यही था गुड्डू का संसार। पर मजा ये था कि वह हंसता हमेशा था। गांव वाले कहते थे, अरे भाई, अगर हंसने से पेट भरता तो गुड्डू आज सबसे बड़ा जमींदार होता। गुड्डू अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था। मां की एक ही इच्छा थी, बेटा, एक दिन तू बड़ा आदमी बनेगा और मैं टीवी पर तेरा इंटरव्यू देखूंगी। गुड्डू के पास नौकरी नहीं थी। काम ढूंढने जाता तो कहीं कह दिया जाता कि तुम्हारा कद कम है, कहीं कहा जाता तुम्हारा अनुभव कम है, और एक जगह तौलिया बेचने की दुकान पर तो दुकानदार ने कह दिया, तुम्हारी मुस्कान ज्यादा है, ग्राहक डर जाएंगे। लेकिन गुड्डू की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती थीं। एक बार वह शहर काम ढूंढने गया। वहां उसने एक होटल में पूछा, भैया काम मिलेगा? होटल वाला बोला, क्या कर सकते हो? गुड्डू ने गर्व से कहा, मैं किसी को भी हंसा सकता हूं। होटल वाला चिल्लाया, हम यहां लोगों को खिलाते हैं, हंसाते नहीं। और इस तरह गुड्डू की जिंदगी संघर्षों और ठहाकों के बीच चलती रही। पहला मोड़। एक अजीब बूढ़ा आदमी। एक दिन गर्मी असहनीय थी। गुड्डू खेत की मेड़ पर बैठा था और आसमान की ओर देखते हुए सोच रहा था, हे भगवान, अगर गरीबी भी एक नौकरी होती तो मैं रिटायरमेंट लेकर कहीं घूमने निकल जाता। उसी समय एक बूढ़ा बाबा वहां आया। उसकी दाढ़ी हवा में ऐसे उड़ रही थी जैसे वाईफाई एंटेना सिग्नल पकड़ रहा हो। बाबा बोला, बेटा, पानी पिलाएगा? गुड्डू ने अपने गंदे पीतल के लोटे में पानी भरकर दे दिया। बाबा मुस्कुराए, बेटा, तू दिल से बहुत अच्छा है, क्या चाहता है? गुड्डू ने मजाक में कहा, बाबा, पैसे चाहिए, अभी चाहिए, ज्यादा चाहिए। बाबा ने अपनी झोली में हाथ डाला और एक अजीब सा लकड़ी का डिब्बा निकाला। ये ले, इसमें तेरी किस्मत है। गुड्डू हैरान, इसमें? बाबा, ये तो तिल के लड्डू रखने का डिब्बा लगता है। बाबा हंसे, इस डिब्बे को खोलना मत, बस जब बहुत मुश्किल में होना तब खोल लेना। इतना कहकर बाबा गायब। हां, सच में गायब। गुड्डू की आंखें फटी रह गईं। अरे वाह, ये तो नेटफ्लिक्स वाला ट्विस्ट था। दूसरा मोड़। गांव का मेला लगा। सब लोग झूले झूल रहे थे, गोलगप्पे खा रहे थे। गुड्डू के पास पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने सोचा, चलो बिना पैसे के ही मनोरंजन कर लेते हैं। वह गोलगप्पे के ठेले के पास खड़ा होकर गोलगप्पों को देखकर ऐसे आवाजें निकालने लगा जैसे वह खा रहा हो। वाह, क्या स्वाद है। लोग हंसने लगे, और मजे की बात यह है कि गोलगप्पे वाला आ गया। अरे भाई, मुफ्त में रिव्यू मत दे, ले एक प्लेट खा जा। गुड्डू बोला, अरे बाबूजी, फिर तो मैं आपकी दुकान की ऑनलाइन समीक्षा भी कर दूंगा। मेला घूमते घूमते वह एक लॉटरी वाले स्टॉल पर पहुंच गया। वहां लिखा था, एक टिकट किस्मत चमकने का मौका। गुड्डू ने सोचा, किस्मत तो पहले ही फटी हुई है, चलो इसे भी आजमा लेते हैं। पर जेब में पैसा नहीं। तभी उसे बाबा का डिब्बा याद आया। उसने सोचा, चलो खोलते हैं, देखते हैं क्या है। जैसे ही उसने डिब्बा खोला, अंदर एक छोटा सा चमकदार सिक्का था। सामने लिखा था, भाग्य सिक्का, इसे जहां चलाओगे वहां किस्मत चमकेगी। गुड्डू ने सिक्का उछाला। हे भगवान, सिक्का सीधे लॉटरी वाले के टिकट पर गिरा, टिकट नंबर 108। गुड्डू बोला, भैया, यह टिकट मेरा। 5 रुपए उधार लेकर उसने टिकट ले लिया। तीसरा मोड़। रातों रात करोड़पति रात को पूरे गांव में माइक से घोषणा हुई, इस बार की लॉटरी के विजेता हैं टिकट नंबर 108, इनाम 5 करोड़ रुपए। पूरा गांव हक्का बक्का। गुड्डू झूम झूम कर नाचने लगा। अरे मां, टीवी इंटरव्यू तो छोड़ो, अब तो मैं खुद टीवी खरीदूंगा। अगले दिन लॉटरी ऑफिस पहुंचा। उसकी फटी बनियान देखकर गार्ड बोला, क्यों भाई, क्या लेने आए हो? गुड्डू बोला, लॉटरी लेने आया हूं, करोड़ों वाली।
गार्ड हंसते हंसते गिर पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने टिकट दिखाया, सभी के चेहरे ऐसे हो गए जैसे दही जम गया हो। गुड्डू को 5 करोड़ मिले। चौथा मोड़। गुड्डू का दिमाग खुला और दिल बड़ा। गुड्डू अमीर बन गया, लेकिन उसका दिल वैसा ही रहा, बड़ा और साफ। उसने सबसे पहले अपनी मां के लिए नया घर बनवाया, गांव वालों के लिए पानी का नल, बच्चों के लिए स्कूल और बुजुर्गों के लिए दवा केंद्र खोला। एक दिन गांव का वही गोलगप्पे वाला बोला, गुड्डू बाबू, अब तो आप अमीर हो गए, हमें याद है। गुड्डू बोला, अरे भैया, गोलगप्पा ही तो मेरी किस्मत का स्वाद था। और उसने गोलगप्पे वाले को अपनी दुकान बढ़ाने के लिए पैसे दे दिए। अंतिम मोड़। किस्मत से भी बड़ी मेहनत। कुछ लोग सोचते थे कि गुड्डू सिर्फ किस्मत वाला था, लेकिन गुड्डू जानता था किस्मत सिर्फ दरवाजा खोलती है, कमरे में चलकर तो खुद जाना पड़ता है। गुड्डू ने अपने पैसे का सही उपयोग किया, एक छोटी कंपनी खोली, गुड्डू इंडस्ट्रीज। हंसी मजाक वाला प्रचार किया, गुड्डू प्रोडक्ट्स, जो आपकी जिंदगी में गुड्डू जैसी मुस्कान लाए। कुछ समय में वह कंपनी भी सफल हो गई। गुड्डू अब बड़ा आदमी था, लेकिन पहले जैसा हंसमुख, पहले जैसा सीधा। एक दिन वह गांव की उसी मेड़ पर बैठा सूर्यास्त देख रहा था। मां ने पूछा, बेटा, जिंदगी बदल गई? गुड्डू मुस्कुराया, नहीं मां, जिंदगी तो